हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे अशोक लेलैंड से रिलेटेड। अशोक लेलैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर कमेंट पूछा जा रहा था सर इसमें तेजी और रिकवरी कब आएगी, उससे रिलेटेड बात करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अच्छी खासी रिकवरी दिखने की आप न्यूज़ आ रही है, उससे रिलेटेड सभी बातें आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बात करूंगा, और जो लॉन्ग टर्म के रिलेटेड बात करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सभी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग की बातें मैं आपको समझा दूंगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बात मुझे लगता है कि ये जो आप अशोक लेलैंड से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, वहाँ पर से ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पर नहीं मिलेगी मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिसन कीजिए और अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। आगे बात कर लीजिए, डायरेक्टली आ जाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बात करूँगा खास कर। देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ आज अशोक लेलैंड के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, वो है देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए दिखाना चाहूँगा, अशोक लेलैंड में जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया बात होगी 8% से लेकर 11% पर म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पर अच्छी खासा स्टेक बढ़ा दिए। तो यहाँ पर ये समझ में आ जाता है डायरेक्टली कि इनको पता है कि इस कंपनी में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में होने वाली। इन्होंने यहाँ पर 3 से 4% का स्टेक बढ़ा दिया है। तो डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी बेनिफिशियल होगी और आपको तगड़ा रिटर्न ज़रूर देगी। अब म्यूचुअल फंड वाले पर इतना भरोसा क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड वालों के पास भर भर के एनालिसिस की टीम होती है। उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, कंपनियों में क्या ग्रोथ हो रही है और कंपनी में क्या बिजनेस चल रहे हैं। आगे बात करेंगे सेकंड लेवल पर, तो देखिए फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी। यहाँ पर 1% से लेकर 2% तक यहाँ पर वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ जाता है। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे ऐसी क्या और एक न्यूज़ है जो शॉर्ट टर्म सॉरी बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी बात हो सकती है, वो आगे देख लीजिए। मैं आपको बता दूं जो होती है वो प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी। प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ा दी, इसका सीधा सीधा यही पता चल जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है, प्रमोटर्स इंक्रीज शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पर सीधा यही आंसर मुझे लगता है कि पता होना चाहिए आपको। प्रमोटर जब भी होल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो सीधा यही पता चलता है कि हमारा बिजनेस में हम पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बिजनेस में कुछ अच्छी डील होने वाली है, या हम कुछ अच्छे इनोवेटिव वर्क करने वाले हैं, हमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। ये सभी बातें पता होती है जो प्रमोटर होते हैं उनको। तो इसी से पता चल जाता है कि कंपनी में अच्छी खासी आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो जाएगी। अभी आ जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिन्हें लगता है कि अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा कमाना चाहिए इस कंपनी से, तो मैं बात करना चाहूँ उनके रिलेटेड और क्या अपडेट आया उसके बारे में। आज की बात करेंगे कि लगभग 2 रुपये की ग्रोथ दिखा दी इस कंपनी ने, और लगभग बात करेंगे तो यहाँ पर राउंड फिगर बात करें इसकी तो 52 रुपीज़ पर शेयर मिलता हुआ दिख जा रहा है। और लोगों ने पहले से खरीदा है, मैंने आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ, इसमें खरीदारी कीजिए, अभी आपको रिकवरी मिल जाएगी। ये लगभग ये 58 का लेवल टच करने की कोशिश में आपको नजर आ जाएगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं होता कि आप कल ही बोलेंगे कि 58 रुपीज़ पर चले जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म मीन्स यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिनों से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है, यहाँ पर याद रखिए और समझ लीजिए। अभी शॉर्ट टर्म के लिए बात हो गई, अभी बात करेंगे ऐसी के अपडेट से उसके रिलेटेड बात करना चाहूँगा। अभी आ जाते हैं, वो अपडेट बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो अशोक लेलैंड है उसका बिजनेस देखिए कौन सा है। यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड, तो व्हीकल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट मुझे व्हीकल अशोक लेलैंड के यही समझ में आती है, वो है हेवी व्हीकल्स। बोलते हम बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल। मुझे बताना चाहूँगा कि आपको जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हेवी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों में 2 कंपनियों का नाम आता है, वो है टाटा मोटर्स और दूसरी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की बात करें तो मेजरली बिजनेस करने वाली अशोक लेलैंड ऐसी कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन करने का काम करती है। आई थिंक सो कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो बड़ा स्ट्रांग है कमर्शियल व्हीकल में। तो यहाँ पर समझ जाइए कि कंपनी का बिजनेस इतना बढ़िया है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। आप बोलेंगे सर इससे रिलेटेड क्यों बता रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा इसी से रिलेटेड न्यूज़ है और इसी से रिलेटेड अपडेट है। अभी आ जाते हैं अपडेट से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको इतना आर्टिकल पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, बट जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख जाएगा कि बाय अशोक लेलैंड एंड हेवेल्स इंडिया, ऐसा जो 2 कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ आई, बट मुझे अशोक लेलैंड से रिलेटेड अट्रैक्टिव लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड में क्यों बाइंग करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको समझ जाएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। द रीज़न फॉर पिकिंग अशोक लेलैंड मीन्स यहाँ पर सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है। अशोक लेलैंड शेयर इज अ गवर्नमेंट, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रेसिवली बूस्टिंग यहाँ पर जो मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर। कौन सा? मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर, जो हम बोलते हैं कोल से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, एंड जो कंस्ट्रक्शंस जो हम बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स बड़े बड़े यूज़ होते हैं वहाँ पर अशोक लेलैंड से रिलेटेड यहाँ पर अच्छी खासी बात आ रही है यहाँ पर नज़र। वो इसलिए बता रहे हैं सेक्टर को ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ अशोक लेलैंड का क्या क्या फ़ायदा है। अशोक लेलैंड बीइंग द मार्केट लीडर इन कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट इन इंडिया, तो
कौन से सेक्टर में, कमर्शियल व्हीकल के सेक्टर में अशोक लेलैंड क्या है, टॉप लेवल पे वर्क करता है। तो यही बात समझ लीजिए और ये कंपनी आपको बढ़िया प्रॉफिट कमा कर देते हुए दिख जाएगी। और पिकिंग कीजिए, मीन्स यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, बाइंग कीजिए। और आप बोलेंगे सर आपने टारगेट बताया है कि 58, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी डाटा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसको बाइंग करने के लिए कहाँ पर कहा गया था, 49 पर, बट मैं लेट हो चुका हूँ आपको बताने में। आई थिंक सो मैं बता दूँ, जिनके पास पहले से वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बाइंग और सेलिंग कुछ भी कर सकते हैं, आपका डिसीजन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बाय अशोक लेलैंड शेयर करंट प्राइस लेवल, और यहाँ पर जिसका टारगेट कहाँ पर जाएगा, स्टॉक कहाँ पर जाएगा, देखिए 58 तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर सभी बातें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे, आई थिंक सो। और मुझे लगता है आपने आपका कीमती वक्त देकर कुछ अच्छा काम किया है। और यहाँ पर थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।